खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे नेगेटिव नॉलेज और पॉजिटिव नॉलेज के बारे में। But today we will learn about the negative and positive knowledge. आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर Today we are looking in the world. नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। The knowledge is already increased a lot. हम गूगल पे जाते हैं, We go to the Google. कोई भी सवाल हमारे मन में होता है हम जाके उस पर सर्च करते हैं, Whatever question we have in our mind, we search on the Google. एक वर्ड के हमें हज़ारों आंसर मिल जाते हैं। Through one word we get so many answers. लेकिन अगर 15-20 साल पहले की बात करें, If we will go back 15 or 20 years, इस तरह से नहीं होता था। it was not like that. तब इतना ज़्यादा जो है ये चीज़ें टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। At that time technology was not advanced. लेकिन अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन जो है आ चुके हैं जो कि कंप्यूटर का काम करते हैं। But nowadays we have advanced technology like phones and other things. हम कोई भी बात जो है 1 मिनट में सर्च कर लेते हैं, We can search everything, लेकिन ये हमारे ऊपर है but this is on us कि हम उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। that how we are taking that thing. और हम बात करेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम के बारे में आज। So today we will talk about the living word of God और जो बाहर वाली नॉलेज है जो हम कलेक्ट करते हैं, and the worldly knowledge which we collect. किसी हद तक वो हमारे काम आ सकती है, We can learn from that as well. लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो जो नेगेटिव नॉलेज है But sometimes the negative knowledge. उसको कलेक्ट करने से हम जो है अपने जहन को, अपने माइंड को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। So due to get the negative knowledge, we can destroy our minds. लेकिन मसीह होते हुए But as a believer, हमारी ये ड्यूटी है this is our कि हमने responsibility जो है पॉजिटिव नॉलेज को कलेक्ट करना है। that we have to have positive and good knowledge to collect. ये बुरा नहीं है कि हम चीज़ों को सर्च करते हैं, It's not bad that we search the things. टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कोई बुरा नहीं है। It's not bad that we have to use the जब technology. हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते तो वो हमारे जीवन में काम करती But है। that matters that how we are using that one. तो हमें खुदावंद के कलाम को सीखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हम सीखते हैं, We have to learn the word of God. चाहे हमारे पास जो है डिजिटल बाइबल है Either we are have a digital Bible या फिर हमारे पास हार्ड कॉपी है। or we have a hard copies. कलाम को सीखें, उसको सीखना ना छोड़ें। We have to learn the word of God. दिस We इज shouldn't leave that दिस one. इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is very important. तो हमें जो है कलाम के बारे में सीखना है, उसको सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ना है। So with the word of God, we have to grow in our lives. और दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, And the second thing is, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई भी प्लीज अपने ऊपर ना लेना इन बातों को। as I already said that, please don't take it personally. बहुत से लोग हम में से भी ऐसे होते हैं, There are so many people in between us. हम खुदावंद के घर में रेगुलर बेसिस पे जाते भी हैं, We go to house of the Lord और मैं on regular ऐसे basis. लोगों से मिला भी हूँ And I met those people personally. जिनको बाइबल जो है पूरी आती है, They know the Bible. एक एक वर्ड के बारे में नॉलेज है, They know all the Bible. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद का रूह उस शख्स के अंदर काम करता They है। have the knowledge of the Bible, but it doesn't mean that the Spirit of the Lord is working in that man. खुदावंद का रूह, खुदावंद का आत्मा तभी आपके जीवन में काम करेगा The Spirit of the Lord will work in you जब आप अपने आप को खुदावंद को दे देंगे, when you will give yourself to the Lord. जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे। When you will surrender yourself to the Lord. डजंट मैटर कितना नॉलेज आपके पास है, It doesn't matter that how much knowledge you have. फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के शख्स हैं, It doesn't matter that which kind of फर्क person ये you are. पड़ता है कि आपका रिलेशन खुदावंद के साथ किस तरह का है। But it depends that which kind of relationship you have with the Lord. अपने आप को खुदावंद के लिए हमेशा तैयार रखें, We should get ready for the Lord all the ताकि time, खुदावंद का रूह, खुदावंद का आत्मा आपके जीवन में काम करे। so that God's Spirit will work in your life. और जब आपके पास कलाम की नॉलेज है, जब आप कलाम के बारे में जानते हैं, When you know the word of God, तो आपको क्या करना है, so what you should need to do? तो उस नॉलेज को, उस कलाम को आपने खुदावंद की किंगडम के लिए इस्तेमाल करना है। So you should use that knowledge for the kingdom और of जब the आप Lord. इस तरह के काम करते हैं, When you do these things, तब खुदावंद का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, then God's Spirit guides you. फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। Then you grow in your life. आए हम कलाम में जाएंगे। We will go into the word of God. पहला कुरिन्थियां उसका 2 चैप्टर नंबर 2 1 Corinthians chapter 2. और उसकी 6 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जहाँ पे इस तरह verse से लिखा 6. है। 1 Corinthians chapter 2 verse 6. वहां पे इस तरह से लिखा है कि फिर भी, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। और 7वीं आयत इस तरह से कहती है, लेकिन हम खुदावन का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे खुदावन ने सनातन से हमारी
महिमा के लिए ठहराया है। आमीन। Amen. यहाँ पे खुदावंद का कलाम जो है वो क्लियर कर रहा है। Here word of God is clarifying. यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों को हम ज्ञान सुनाते हैं, यानी कि नॉलेज जो है परफेक्ट लोगों को, एजुकेटेड लोगों को दी जाती है खुदावंद के घर में। It's written in the Bible that the knowledge we give to the people, they already know that about the word of God, but still we need to learn that. तो यहाँ पे हमें ये बातें क्लियर होती हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से। So the word of God clear that thing. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत नॉलेज, हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। It doesn't mean that we have a knowledge and we don't need to learn. खुदावंद का कलाम यहाँ पे क्लियर कर रहा है The word of God is telling कि us, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, but still we need to learn. लेकिन वो नॉलेज जो है वो दुनिया की नहीं होती, That knowledge is not of the world. लेकिन वो खुदावंद के किंगडम की होती है। That knowledge is the kingdom of the और मैं Lord. आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ, I want to tell you one secret. जब हम खुदावंद के घर में आके कलाम को सीखते हैं, When we come to the house of the Lord and चाहे learn the word of God, चाहे वो आपको वो बातें पहले से पता हों, either these things you know already. लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ, उम्मीद के साथ खुदावंद के घर में आते हैं, When you come to the house of the Lord with hope and फिर expectation, खुदावंद जो है उन्हीं कलाम के, उन्हीं बातों के बारे के वसीला से आपको और ज्यादा बरकत देता है। so then Lord bless you more with those words. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ मालूम है या पता है, It doesn't mean that we know everything. तो हमें हर रोज सीखने की जरूरत पड़ती है, We need to learn every day and every time, ताकि उसका कलाम जो हमें सिखाए। so that His word teaches us. और यहाँ पे आगे 9 आयत में इस तरह से लिखा है, In the verse 9, it's written like that. जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें इंसान के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार की हैं। आमीन। Amen. तो यहाँ पे हम देखते हैं So here we see खुदावंद का कलाम यहाँ पे इस तरह से बात करता है the word of God is telling us कि here, जो बातें हमने आंखों से नहीं देखी those things which we cannot see और हमारे कानों ने नहीं सुनी and we didn't hear और हमारे मन में कभी नहीं आई, and we didn't even think about that thing. क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? These things can be happen. बिल्कुल हो सकती हैं। Yes, that can be. जब खुदावंद के घर में हम आते हैं, When we come to the house of the Lord, खुदावंद हमसे अलग अलग तरीके से बात करता है। so then Jesus talked each and everyone differently. वो हमें सिखाना चाहता है, He wants to teach us. हमारी तंबी करता है, He wants to teach us, और वो तभी होता है and that will happen जब हम प्रिपेयर होते हैं। when we prepare for that. अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं, If we are not prepared to learn, फिर वो बातें हमारे लिए नहीं होती, then we cannot see. लेकिन वो बातें तभी हमारे लिए होती हैं And these things will happen. जब हम तैयार होते हैं। Then we are prepared ourselves. और आगे लिखा है, वे हैं जो खुदावंद ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार की हैं। And these things are for those which to whom God love. तो अपनी मोहब्बत, अपना प्यार खुदावंद के लिए बढ़ाएं, So we need to increase our love for the Lord, ताकि खुदावंद आपके जीवन में काम करे। so that God work in your मैं life. आपको बताना चाहता हूँ, I want to let you know खुदावंद आपसे प्यार करता है। God loves you a lot. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to let you know वो आपकी जिंदगी में काम करना He wants चाहता to work in your है, life. वो आपको नया जीवन देना चाहता है, He wants to give you new life. लेकिन हमें उस तरीके से अपने आप को तैयार भी करना है। But we have to prepare ourselves according to the word of God. और 10वीं आयत में इस तरह से लिखा है, And it's written in the verse 10. लेकिन खुदावंद ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। खुदावंद ने अपने आत्मा के द्वारा रिवील किया। And then God revealed those through His Spirit. तो हम यहाँ पे देखते हैं, So we see here जो बातें खुदावंद हमसे करना चाहता है, whatever God wants to teach us. अब हम वापस चलेंगे अपनी बात की ओर। We will go back हमने what we are हमने talking. ये पढ़ा है और सीखा है कि बहुत से लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हमें कलाम की पूरी नॉलेज है, We learn that many people think that we know the word of God, और उनके अंदर यही चलता रहता है कि हम जो है सब कुछ जानते हैं। and they think that we know everything. लेकिन 10वीं आयत में इस तरह से लिखा है, But in the verse 10, लेकिन खुदावंद ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, यानी कि खुदावंद के रूह के वसीला से वो बातें हम पर प्रकट हुई हैं। that they know these things through the Spirit of the Lord. और आगे लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें, खुदावंद की गूढ़ बातें भी जानता है। Because Spirit know the God's word, और यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है, and it's cleared here.
खुदावन के रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। that we are nothing without the Spirit of the Lord. जब खुदावन का रूह हमारे जीवन पे आता है, When the Spirit of the Lord comes upon our तब ही lives, हम उसकी बातों को समझने पाते हैं। then we can understand His और words. ट्रू नॉलेज जो है वो खुदावन के रूह के बगैर हम नहीं सीख सकते। And without the Spirit of the Lord, we cannot learn the true knowledge. लेकिन अगर आप इस तरह से अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करने में लगे रहेंगे, If you will use your knowledge like this, तो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हो सकता। so then there is nothing is going to happen. लेकिन हमने अपने आप को खुदावन में बढ़ाना है, दुआ में बैठना है। But we need to increase ourselves और जब हम इस into तरह the के Word काम of करते God. हैं, जब हम इस तरह के काम करते हैं, When we do these things, तभी हम खुदावन की उन बातों को समझने पाते हैं। then we will understand the Word of God. और 11 आयत इस तरह से कहती है, And the 11th verse says like that. इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातों को जानता है? From the man who knows their thinking. केवल इंसान की आत्मा जो उसमें है वैसे ही खुदावन की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल खुदावन का आत्मा। As a human being, as we are sitting all here, but हमारे- we don't know that what is going the other person's mind. The same way, हमारे मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। there are so many problems and worries in our heart. फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में अगर कोई बात चल रही है, For example, pastor is saying that if I am thinking something, अगर मैंने अपनी वाइफ को कोई बात नहीं बताई तो उनको नहीं पता चलेगी मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। and he is saying that if he doesn't say anything to his wife, so wife cannot know that what he is thinking लेकिन about. कलाम हमें सिखाता है, But the Word of God teaches us. खुदावन जानता है, God knows everything. उसको हर चीज के बारे में पता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा He है। knows everything what is going on in our mind and in our lives. और खुदावन जो है वही इन चीजों को समझ सकता है। And He can understand. तो हमें अपने आप को खुदावन के किंगडम के लिए तैयार करना है। So we need to prepare ourselves for the kingdom of the Lord. वो तभी होगा जब हम राइट नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। So it will happen then we have a right knowledge और of the Word of और God. वो राइट नॉलेज हम तभी हासिल करने पाएंगे। And we will get that knowledge. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to let you know, खुदावन के रूह के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। without the Spirit of the Lord, you cannot do तो anything. खुदावन के रूह को जो है ढूंढना शुरू करें। We need to search the Spirit of the Lord. जब हम खुदावन के रूह को ढूंढते हैं, When we search the Spirit of the तो Lord, वो हमारे जीवन में आता है, so then it comes into our lives. वो हमारी जिंदगी में काम करता है। He works in our lives. बहुत से लोग कलीसिया के अंदर जो है Many people in the congregation, वो नाश हो रहे हैं, डिस्ट्रॉइंग, they are getting destroyed. और उनका सबसे मेन नाश होने का रीजन यही है, And the main purpose of the destruction, उनके पास नॉलेज तो है they have knowledge, लेकिन उनके पास रूह नहीं है। but they don't have spirit. और जब नॉलेज होती है When you have knowledge, और खुदावन का रूह आपके पास नहीं होता, and when you don't have the Spirit of the Lord, फिर हम ईगो में आ जाते हैं। then we have ego. हम समझते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, कि हमें तो कोई सिखा ही नहीं सकता। We think that we know everything and no one can teach us. आपको पता है शैतान इसीलिए गिराया गया था, And you know that's why devil was fallen. और इसी वजह से, ईगो की वजह से उसको वहां से आसमानी बादशाह से, आसमान में से निकाल दिया गया था। Due to that ego, devil was sent to the earth. तो हमने इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है। So we need to take away all these things from our life. जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, When we will take away all these things from our फिर हम life, आगे बढ़ने पाएंगे। then we will grow in our life. हम यीशु मसीह की एग्जाम्पल बाइबल में से लेंगे। We will take example of Jesus हम Christ from यीशु the Bible. मसीह की जिंदगी से ये सीखते हैं, We learn from the Jesus life. वो हमेशा ही अपने चेलों को और दूसरे लोगों को सिखाया करते थे। All the time he teach his disciples and other people as well. उनको एजुकेट किया करते थे। They try to teach, educate them. आए बाइबल में चलेंगे, We will go into the word of God लूका again. की अंजील उसका चैप्टर नंबर 6। Luke chapter 6. प्लीज हम सब बाइबल को खोलेंगे, लूका की अंजील उसका चैप्टर 6। Luke chapter 6. वर्स 12। लूका Luke chapter 6 verse 12. जहाँ पे इस तरह से लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी. आमीन। यहाँ पे लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए निकला। कौन? यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए निकला और सारी रात गुजार दी। कितना टाइम गुजारा? Whole night.
पूरी रात जो है दुआ करने में गुजार दी। He spent his whole night in praying. हम कितना टाइम गुजारते हैं? How much time we spend? हो सकता है 15 मिनट Maybe 15 minutes, या फिर आधा घंटा। maybe half an hour. लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? सारी रात दुआ करने में गुजार दी। But it's written in the Bible about Jesus that he spent his whole night in praying. तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से ये बातें सीखनी हैं। So we need to learn this thing from Jesus' life. और आगे देखेंगे And we will see 17 आयत जो है वहाँ पे इस तरह से लिखा है verse 17 is telling us, यीशु मसीह के बारे में। verse 17 is telling about Jesus. बढ़ना और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सोर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। आमीन। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि सारी भीड़ जो है यीशु मसीह के पास आया करती थी। It's written that many people came to the Jesus. पूरे यरूशलेम से यहूदिया जो आसपास के एरिया थे वहाँ सबसे यीशु मसीह को सुनने के लिए सब लोग आया करते थे। Many people come to listen to Jesus from Jerusalem and Judea. दो बातों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया लोग आया करते थे। It's mentioned for two things that people come. पहली बात उससे सीखने के लिए, सुनने के लिए। The first thing that people come to listen to the Jesus. और दूसरी बात बीमारियों से शिफा पाने के लिए। And the other thing to get healing. तो यहाँ पे ये सीक्रेट है हमारे लिए। And there is one secret for us. अगर हम चाहते कि हमारी बीमारियां जो है दूर हो जाएं, if we think if we want that our diseases will अगर go हम away, चाहते हैं कि हम जो है खुदावंद में आगे बढ़ें, if we want to grow into the word of God, अगर हम चाहते हैं खुदावंद अपनी बरकतों से हमें नवाजे, if we want that God bless us, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से, हमारी जिंदगी से बंधन टूट जाएं, if we want that all the bondages will break from our अगर हम lives, चाहते हैं खुदावंद फाइनेंशियली हमें ब्लेस करे, if we want that God bless us financially, तो उसका सीक्रेट यही है। so this is the secret. सीक्रेट ये है कि हमने खुदावंद के कलाम को सीखना है। And this is the secret that we need to learn the word of God. और जब खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, When we will learn the word of God, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से आपके साथ होगा। as it's written in the word of God, that यहाँ will पे लिखा है happen कि with you. लोग सुनने के लिए दूर दूर से यीशु के पास आया करते थे। And it's written that from very far places people come to listen to the और Jesus. सुनने के लिए और साथ में शिफा को हासिल करने They के come लिए। to listen to the word of God and to get the healing और from आज their भी जब diseases. चर्च में दुआ की जाती है तो यीशु के नाम से दुआ की जाती है। And still in churches when we pray from the with the name of Lord Jesus Christ. और जब हम शिफा को मांगते या फिर हम खुद भी घर में दुआ करते हैं तो हम यीशु के नाम से जब तक दुआ नहीं करते, So when we pray in our homes, until we don't pray with the name of तब तक Jesus, हमें शिफा नहीं मिलती। Then we यीशु के don't- नाम से दुआ करना हमारे लिए बड़ा जरूरी then है। then we cannot get the healing. But it is very important for us with the लेकिन- name of Jesus that we have to pray. लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ I want to tell you one thing जो more. यहाँ पे हम सीख रहे हैं। As we are learning here, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 12 आयत में सीखा कि यीशु पहाड़ पर जो है दुआ करने के लिए जाते थे so in verse 12 we learned that Jesus went to mountain for the और prayer, सारी रात दुआ में गुजार देते थे। and he spent whole night in the prayer. तो यीशु भी दुआ करने के लिए जब जाते थे तो पूरा टाइम गुजार के आते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ थोड़े टाइम में वापस आ जाते थे। So we can see that when Jesus went for the prayer, so he spent a lot of time, even whole night in the prayer. तो हाउ कम इट इज पॉसिबल, हमारे लिए एक ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ 15 मिनट दुआ करें और हमारे लिए वो सारी चीजें मिल जाएं। So how it's possible for us that we will just sit in the prayer for 15 minutes क्योंकि- and then we expect that God is going to do और everything यीशु for us. मसीह ने इस एग्जाम्पल को हमारे लिए सेट किया है, And this example is for us. तो हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है। So we have to grow like this. और जब हम इस तरह से करेंगे When we will learn the word of God like this, तब खुदावंद का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। then Spirit of the Lord will work in our lives. तो हमने कलाम को सीखना नंबर 1, First we need to learn the word of God. और कलाम को सीख के नॉलेज को हासिल करना है। And to learn the word of God, we need to get knowledge. और सेकंड हमने काम क्या करना है, And the second thing is, हमने खुदावंद के रूह को सीख करना है, खुदावंद के आत्मा को ढूंढना है। so the other thing is that we need to seek the Spirit of the Lord. और जब खुदावंद के रूह को ढूंढेंगे तब वो हमें मिलेगा। When we will seek the Spirit of the Lord, then we will get that one. लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी है। But for that one, we need to prepare ourselves. जिस तरह से हम देखते हैं, As we see,
हम जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, When we apply for a job, उसके लिए क्वालिफिकेशन देखी जाती है, first they see the qualification for that one. उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। There are some requirements for that वो job. हमसे पूछते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है या क्या आपने किया है। They ask about the experience and the other stuff. अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता If you don't have any experience तो वो for हमें that उस job, लेवल के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करते हैं। so then they give the job according to their experience and लेकिन qualification. जब हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, But when we work with them, चाहे हम ट्रेनिंग हैं, चाहे हम फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, either we are trainee or either we are full-time worker, उसके बदले में हमें उसका जो है फल मिलता है। so then we will get the reward as well. हमारा कलाम, जिंदा खुदावंद का कलाम भी इसी तरह से है। The living word of God is same like that. जिस तरह से हम उसको लेंगे उस तरह से हमारे लिए रिवॉर्ड होगा। As we will get, so the same we will receive. कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं कलाम के अंदर, Some people are beginners in the word of God. उनको भी बरकतें मिलती हैं, They will receive the blessings, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। but according to their qualification. जब हम आगे बढ़ते जाते हैं कलाम को सीखने में, दुआ में आगे बढ़ते जाते हैं, But when we spend more time into the word of God and हमारा prayer, एक्सपीरियंस जो है उस तरह से आगे और ज्यादा बढ़ता जाता है। and then we experience the spirit of the Lord and the word हमारा of God, टाइम जो है वो खुदावंद के साथ बढ़ता जाता है। and we spend more time with the word of God, हमें हमारी कलाम की नॉलेज जो है बढ़ती जाती है। and then we receive more knowledge with the word of और जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है God. As we read earlier, कि जो आंखों ने नहीं देखा whatever eyes can't see और जो कानों ने नहीं सुना, and whatever ear can't hear, उन बातों को फिर खुदावंद जो अपने आत्मा के वसीला से हमारे जीवन पर रिवील करता है। so those things that God's Spirit reveals us through His Spirit, और वो तभी हो सकता है अजीजों and that will happen जब हम मेहनत करेंगे। when we will work hard. सो हार्ड वर्क तो है, So there is a hard work. हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है। There is nothing without hard work. ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को चर्च अटेंड कर लिया और खुदावंद की बरकतों को रिसीव कर लिया। So it's not like that just on Sunday we come to the house of the Lord and we हमें जो है expect हमेशा so many मेहनत blessings. करते रहना है, खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते जाना है। All the time we need to work hard and we need to learn the word of God. जिस तरह से पास्टर सुहेल की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं, As we know about the Pastor Suhail's जब भी life. ये फोन करते हैं कलाम की बात तो होती है। So whenever he calls someone, so he speak about the word of God. खुदावंद के बारे में बात तो होती ही है, So he talk about the word of God, living God. और हर रोज जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। जी पास्टर जी बिल्कुल सही है ना, Is it like that, Pastor ji? कोई ना कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है। All the time, according to the word of God, there is something going on. तो All the हमें खुदावंद activities. में जब हम खुदावंद में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बने रहते हैं, When we spend time into the word of God and doing preaching or something like that, तो खुदावंद की बरकतों को भी हम कंटिन्यू बेसिस पे देखते so रहते हैं। then we see God's blessing in our और lives, जिस तरह से कलाम में ये लिखा है, as it's written into the word of मुझ में God. बने रहो ताकि मैं तुम में बना रहूंगा। Abide in me and I will abide in और you. जब हम खुदावंद में बने रहेंगे When we will abide into the Lord, तो वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। then He will work in our तो life. इस आयत का मतलब ये है नहीं कि सिर्फ एक ही दिन उसमें बने रहना है। This verse is not saying that just we have to abide into the Lord जिस तरह just से one day, जिस तरह से क्लॉक 24/7 काम करता रहता है, as clock work 24/7. तो हमें बिल्कुल उसी तरह से काम करते रहना So है। we have to we have to work the same और जिस तरह से हमने पहले बात की है, as we talk about सिर्फ नॉलेज होने की वजह से जो है हम जो है बरकतों को हासिल नहीं कर सकते, that just with the knowledge we cannot get His blessing, लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई करना है। but we need to apply that knowledge in our practical life. और जब आप खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू कर देते हैं, When we learn the word of God, और खुदावंद का कलाम तो यही बातें सिखाता है कि हमने दुआ करनी है, हमने आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है, तो जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लेते हैं, and the word of God teaches us that we have to sit into the prayer, how we have to grow in our life. But when we do these things practically in our life, तो उस बेनिफिट्स को भी देखना शुरू कर देते so हैं। then we get that blessings and benefits. तो वो बेनिफिट्स, वो ब्लेसिंग्स तभी आएंगी जब हम प्रैक्टिकली उस नॉलेज को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। So when we will get that, we will use that knowledge practically in our lives. So then we will see how our lives will be changed. तो हमने खुदावंद में आगे बढ़ना है। So we need to grow into the word of God हम together. जरमाया उसका चैप्टर नंबर 31 जो है उसमें जाएंगे। We will go into the word of God again and Jeremiah चैप्टर नंबर 31 chapter 31. और उसकी 34 आयत में इस तरह से लिखा है, Jeremiah chapter 31 verse 34. और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब हम उसकी नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं, उसकी कलाम को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलना शुरू करते हैं, And it's written like that when we collect his knowledge and
apply that knowledge in our lives. फिर इस तरह से हमारे जीवन में होता है, So then, हमारे thing- इस तरह से हमारी जिंदगी में so, होता है। so that thing happened in our life. और यहाँ पे लिखा है तब उन्हें फिर एक दूसरे से कहना ना पड़ेगा So then they will not talk with each other. कि यहोवा को जानो, So that learn to the Lord. क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि यहोवा का यही वचन है, यही कलाम है Because this is the word of God. कि छोटे से लेकर बड़े तक मेरी नॉलेज जो रखेगा, So from the child to the adult, who will get that knowledge? क्योंकि मैं उनको माफ करूंगा So then I will forgive them. और उनके गुनाहों को कभी याद भी ना करूंगा। And then I will not remember their sin. और ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ And पे, this is not I'm saying that. यहाँ पे खुदावन का कलाम ये बात कह रहा है। And Jesus, God's word of God is saying that. तो यहाँ पे रखा है जो मेरा ज्ञान यानी कि मेरी नॉलेज रखेगा, कलाम की नॉलेज रखेगा। Who will have the knowledge of the word of God? तो खुदावन का कलाम कह रहा है कि मैं उनको माफ कर दूंगा। So the word of God is saying that I will forgive them. और इतना ही नहीं, It's not like that. यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैं उनके गुनाहों को याद भी नहीं करूंगा। And it's written that I will not remember their sins again. तो हमने देखा कि नॉलेज होना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। So as we all can see that it's really important that the knowledge of the word of God is very important for us to have. जब हम ऐसा करते हैं फिर वो हमारी जिंदगी में हमें आगे लेकर जाता है। When we do, when we learn and when we apply His knowledge in our lives, so then He bless us more. सी खुदावन का जो कलाम है वो हर बात को क्लियर करता है। So word of God clears everything. बड़ा सुलझा हुआ है, वेरी सिंपल। It's very simple. कोई हमें ये नहीं कि हम बहुत ही ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। It didn't, distract us, or It didn't complex it didn't complex in our us. life। तो हमें जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से खुदावन का कलाम सिखाता है। The word of God teaches us very carefully. और मसीह जब हम होते हैं, मसीह में होते हैं, And as a believer, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती so then we don't have that option कि हमें कलाम को सीखना है या नहीं सीखना है। that we need to learn the word of God or not. क्योंकि मसीह का मतलब यही है कि जब हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं Because when we say that we are believer, तो वो नॉलेज हमारे अंदर होना जरूरी so है। it's very important that we have that knowledge. और जब वो नॉलेज हमारे अंदर होगा And when we have that knowledge, फिर हम देखेंगे खुदावन क्या क्या हमारे जीवन में करता so है। then you can see that how God's blessings are coming into your खुदावन life. की बरकतें जो है वो इतनी ज्यादा आपके पास आ जाएंगी And then you will see His heavenly कि blessings. हमसे संभाल नहीं होंगी। Then you will not even carry all that. बहुत सी बरकतें वो हमें देना चाहता है So He wants to bless you all. जो हमने अभी तक देखी भी नहीं है, The things which you are just expecting, एक्सपीरियंस भी नहीं की हैं, the things which you didn't experience, और वो चीजें खुदावन ने हमारे लिए रखी हैं। and the things God has for us, all of us. एक छोटी सी स्टोरी को मैं बाइबल में से लेना चाहूँगा। I just want to tell you one story from the सैमुअल Bible. के बारे में हम सब जानते हैं। We all know about the Samuel. छोटा बच्चा ही था He was a child. जब उसने खुदावन की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, When he started listening to the God's voice, और उसकी माँ जो हन्ना थी उसने उसको खुदावन के घर में छोड़ दिया था। and his mother Hannah left him into the Hakel, और खुदावन के घर में उसका काम क्या था, वो खुदावन के कलाम को सीखता था and he used to learn the word of God in the house of the Lord कंटिन्यू बेसिस पे। on the continue basis. तब क्या हुआ उसके साथ बाद में, So what happened? वही जो इज़राइल का बादशाह था दाऊद जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, So as we all know about the king of Israel, उसको उसने David. उसको ऑर्डेन किया, उसकी ऑर्डिनेशन जो उसने So की, he ordained Samuel. उसको अनॉइंट किया। So he anointed Samuel. अनॉइंट करना कोई छोटी बात नहीं है, It's not a small thing to anoint someone. ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो खुदावन की ओर से मिली है। It's a really big authority and responsibility. आज भी हम देखते हैं Nowadays we see as well. इंग्लैंड में जब क्वीन का या किंग का कोई सिलेक्शन होता है, When in England, then they select the queen or king. तो क्या आपको पता है कि जो बिशप होता है वो उसकी जो उसको अनॉइंट करता है। And you know the bishop go there and anoint तो them. अनॉइंटिंग का जो काम है एक बादशाह को बना देना कोई छोटी बात नहीं है। So it's really important thing to make someone a king. उस बात के लिए खुदावन ने सैमुअल को चुना था। So for that thing God chose Samuel. इतनी बड़ी बात, एक पूरी कंट्री के लिए सैमुअल जो है एक शख्स को अनॉइंट करता है।
So this is really big thing that someone is और वो anointing सब a कुछ person. इसीलिए हुआ, उसने खुदावंद के घर में रह के खुदावंद के कलाम को सीखा, And this will happen to him because he learned the word of God. उसकी तालीम को हासिल किया, He learned that education. नॉलेज को हासिल किया He get that knowledge. और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। And he used that knowledge practically in his life. तो हमें भी इस तरह से करना है। So we have to do the same जब हम उसके घर में आते हैं, when we come to his in his प्लीज़ house. अपने आप को तैयार करें, Please prepare yourself. तैयारी के साथ आएं। Please come into the house of the जब आप Lord with the तैयार होकर preparation. उसके घर में आएंगे When you will come into the house of the Lord with और preparation. आपका जो मन है वो सीखने का होना चाहिए, So and your heart should be anxious to the learn. ऑल द टाइम। ये नहीं कि सिर्फ चर्च में आके ही सीखना है। All the time you should be you should learn from the word of God. हम सबके पास बाइबल्स हैं, We all have Bible. उसको रेगुलर पढ़ना शुरू करें, We need to read the Bible regularly. आयतों को याद करना शुरू करें। Learn the verses regularly. और जब आप ऐसा करेंगे When you will do these things, तो वो चीज़ें आपके माइंड में वो चलती रहेंगी। so all the time the word of God will be in your mind. और कोई ऐसी बाहर वाली बात जो उसके लिए कोई जगह ही नहीं होगी। And then there is nothing worldly thing will come into your जब mind. कलाम आपके माइंड में चलता रहेगा, When you will all the time think about the word of God and recite that verses. फिर आपका और मन करेगा, अच्छा मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी कलाम में से, चलो देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। So then you will learn more. फिर आपका मन करेगा, नहीं आगे भी पढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ खुदावन रिवील करना So चाहता है। then you will feel more interesting, और and then you will want to learn more things. फिर हम क्या है, दुआ में बैठना शुरू करते हैं, So then we will sit into the prayer. खुदावन से मांगना शुरू करते हैं, So then we ask to the Lord. उसके रूह को अपने जिंदगी में इनवाइट करना शुरू करते हैं। So then we have to invite His Spirit in our life. फिर हम एक चेंज को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपने जीवन में देखते हैं। So then we see a transformation in our lives. तो खुदावन का कलाम आपको बदलना चाहता है, The word of God wants to change you all. खुदावन आपको चेंज करना चाहता है, The word of God want to change you. लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम चेंज होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते But हैं। it's all depends on ourselves that what we want to do. या फिर Either हम we want to दूसरों change or not, पे या फिर हम दूसरों पे डिपेंड ही रहना चाहते or हैं। we just want to depend on others. खुदावन नहीं चाहता कि हम दूसरों पे डिपेंड रहें, God doesn't want that we depend on खुदावन others. चाहता कि हम खुद स्ट्रॉन्ग बन जाए रूह के अंदर। God wants that we should be very strong in our spirit. खुदावन चाहता कि हम खुद नॉलेज को कलेक्ट करके आगे बढ़ें। God wants us that we get the knowledge and word of God. और And we जब हम grow. खुदावन के कलाम को सीख कर खुदावन के उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में हासिल कर लेते हैं, When we get that knowledge in our lives, और फिर खुदावन का रूह जो है वो हमारी अगुवाई करना शुरू कर देता and the है, Spirit of the Lord guides us. फिर हमें जो है, अगर हमारे लिए कोई चीज जिंदगी में अच्छी नहीं होती, If something is not happening good for us, फिर खुदावन का रूह जो है हमें वार्निंग भी देता है कि ये काम हमारे लिए सही नहीं है। and then word of God and the Spirit of the God तो warn अलग us, अलग तरीके से फिर खुदावन हमारे जीवन में काम करता है। and then God guides us differently. फिर कई बार हम ऐसी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो हमारे लिए नहीं होती, And sometimes we prepare ourselves for those things which are not for फिर us. खुदावन अपने लोगों के वसीला से हमें वो बातें कहलाता है या फिर ड्रीम के वसीला से हमसे बात करता है। So then God talk us about through His people and बल्कि through किसी dreams. ना किसी तरीके से आपको उस गलत काम से खुदावन रोकता है। And then God forbids you from to doing all these things. वो which काम is not तभी good हमारे for you. जीवन में होगा, वो बातें तभी हमारे जीवन में होंगी All these things will happen in your जब हम life. उसकी आसमानी नॉलेज को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। So when we will get His knowledge, तो हमें अपने आप को तैयार करना है so we need to prepare ourselves ताकि आज उसका रूह जिस तरह से हमारी अगुवाई करना चाहता है हम उस तरह से चलें। so that as God's Spirit wants us to do, so we आए should do आए that. सब अपने कदमों पर खड़े हो We जाएंगे, all stand up. सब खड़े हो जाएंगे अपने We कदमों all पर। stand up. हम आज कुछ वक्त दुआ में स्पेंड करेंगे। We will spend some time in the हालेलुया। prayer. और दुआ में हम आज यही मांगे, खुदावंद अपना नॉलेज जो है वो मुझे दे ताकि मैं तेरे कलाम को समझने पाऊं मेरे प्यारे So खुदा we यीशु। we will ask to the Lord that give us knowledge, हमें your knowledge. हमने खुदावंद से मांगना कि हमें अपना कलाम सिखा। So we need to say to the Lord that teach us your word. हमने खुदावंद से मांगना है कि जिस तरह से हमने तेरे कलाम को पढ़ा है, We need to ask that as we read your word of God, जो बात जो चीजें आंखों ने नहीं देखी the things which we cannot see और जो बातें कानून ने नहीं सुनी, and the word which ear cannot hear, खुदावंद उन चीजों को तू मेरी जिंदगी पे रिवील कर God reveal those things in my life ताकि आज मैं तेरे कलाम को सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पाऊं, so that I can learn your word
ताकि and I can आपका grow, कलाम मेरे जीवन में काम करे और खुदा यीशु सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर से हमेशा हमेशा के लिए जाती रहे। so that your word and your spirit will work in my सब life अपनी and all आंखों that को negativity बंद go करेंगे, away from our lives. अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे, We will raise our hands and अपनी close आंखों our को eyes. प्लीज बंद करें, Please close your eyes. अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं, Raise your hands towards ताकि the खुदावन heaven, का जिंदा कलाम आज आपके जीवन में काम करे। so that the living word of God will work in your life. खुदावन चाहता है कि आप जो है हमेशा की जिंदगी हासिल करें। God wants you that you have an eternal life. खुदावन चाहता है कि आप जो है वो आसमानी बादशाह में दाखिल हो जाएं। He wants that you will enter in His kingdom. खुदावन चाहता है कि आप उन बरकतों को रिसीव करने पाएं। He wants that you will receive His blessings. तो हम तैयार करेंगे अपने आप को, So we need to prepare सब ourselves. दुआ करेंगे। all हालेलुया will pray. हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं मेरे प्यारे बाप यीशु आज के कलाम के लिए। मेरे प्यारे खुदावन यीशु, आपने हमें ये कलाम दिया मेरे प्यारे खुदावन, जिस तरह से हमने कलाम में पढ़ा है मेरे प्यारे बाप यीशु, कि जिस तरह से आप जो है पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाया करते थे और आपका कलाम ये कहता है यीशु जी कि सारी सारी रात मेरे प्यारे खुदा यीशु आप दुआ में गुजार दिया करते थे। हमें इस तरह का जीवन दे मेरे प्यारे बाप यीशु, ताकि सारी सारी रात सारा सारा दिन जब हम दुआ करने में बैठे तो हमें पता ही नहीं चले टाइम का। हालेलुया, हम आपके नाम में आगे बढ़े मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ यीशु आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए मेरे प्यारे बाप यीशु, आज इनके जीवन में काम कर मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, आज आपका जिंदा कलाम हमारे जिंदगी को बदल दे मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, आज हम प्यारे बाप यीशु एक नए लेवल पर चले जाएं मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, हम जिस तरह से खाली हाथ आए थे उस तरह से वापस ना जाएं, लेकिन आपकी आसमानी बरकतों को रिसीव करके जाएं मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, यस माय जीसस। हालेलुया, मैं दुआ करता हूं मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, खुदा यीशु मेरे प्यारे बाप, मैं आपका शुक्र करता हूं यीशु। हालेलुया, उन सारी मेहरबानियों के लिए जो आपने बीते वक्त में हमारे जीवन पे की है मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, यस माय जीसस। खुदा यीशु, मेरा यकीन है मेरे प्यारे बाप यीशु, आज आपका जिंदा कलाम हमारे जीवन में काम कर रहा है मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया, सब अपने हाथों को आसमान की उठा कर रखेंगे और जो दुआ में लगे रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदावंत का कलाम जो हमारे जीवन में काम कर रहा है, खुदावंत का रूह इस जगह पे। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, यस माय जीसस। हालेलुया, सब दुआ करेंगे। ओ यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ खुदा यीशु, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। सब गाएंगे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर
झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, यस माय जीसस। खुदावन यीशु, हमारा ये विश्वास है मेरे प्यारे खुदावन यीशु, हमारा ये ईमान है मेरे प्यारे खुदावन यीशु कि हमने आज आपके जिंदा कलाम को सीख लिया है। आज हम आपके जिंदा कलाम में जिस तरह से हमने सीखा कि हमें आप में बने रहने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बाप यीशु, हम आने वाले वक्त में मेरे प्यारे बाप यीशु उन बातों को ना दोहराएं, उन गलतियों को ना दोहराएं मेरे प्यारे बाप यीशु जो बीते वक्त में हमने की हैं मेरे प्यारे बाप यीशु, उन खताओं में ना पड़े मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे बाप, आज एक एक को ब्लेस कीजिए मेरे प्यारे खुदा यीशु, एक एक की जिंदगी में काम कीजिए मेरे प्यारे बाप। और यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए मेरे प्यारे बाप यीशु, आपके नाम में लोग जो है प्यारे बाप यीशु वो सच्चाई को जान ले मेरे प्यारे बाप यीशु, और सच्चाई इनको आजाद करे मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। आपका नाम पवित्र है मेरे प्यारे बाप यीशु, आपका नाम जिंदा है मेरे प्यारे बाप यीशु, और हम ना सिर्फ आपके घर में आने वाले बने बल्कि आपके घर में आकर जो है वो बरकतों के साथ वापस जाने वाले बने मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ जाए मेरे प्यारे बाप यीशु, आपका पाकरू हमारी जिंदगी में काम करे मेरे प्यारे बाप यीशु। शैतान के सारे प्लान्स यीशु के नाम से नाश हो जाए मेरे प्यारे बाप यीशु। शैतान की सारी गंदी ताकतें यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। जितने भी आपके बेटे बेटियां इस वक्त ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है मेरे प्यारे बाप यीशु जिसके जीवन में जिसको ये ज़रूरत है कि आपका पाखरू काम करे, और अगर कोई पूरी भूख और प्यास के साथ इस वक्त इस सर्विस को अटेंड कर रहा है मेरे प्यारे बाप यीशु, उनकी रूहानी भूख और प्यास को मिटाएं मेरे प्यारे बाप यीशु। हालेलुया। हर तरह की ज़रूरतें आपके आसमानी भंडार से आपके बच्चों के लिए पूरी हो मेरे प्यारे खुदा यीशु। यस लॉर्ड, यस जीसस। हमारा विश्वास है, हमारा ईमान है मेरे प्यारे खुदा, जो भी हमने यीशु मसीह के नाम में होकर मेरे प्यारे खुदा से मांगा है वो हमें मिल चुका है आपके कलाम के मुताबिक। सारी महिमा, सारी इज्जत
सारा जलाल आपके नाम को देते। इन जीसस माइट नेम वी आस्क।